क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन। ये समुद्र का तल है। लाइट हाउस जानते हो ना, लाइट हाउस किसे बोलते हैं? लाइट हाउस पचहत्तर मीटर ऊंचा है। कितना है? समुद्र के अंदर ये लाइट हाउस होते हैं। समुद्र के अंदर, समुद्रों में चट्टान होती हैं, तो हवाई जहाज नहीं, पानी के जहाज़ों को रास्ता दिखाने के लिए कि आप इस तरफ से आइए, तो लाइट हाउस बने होते हैं, जैसे कि उनको अपने सही रास्ते से आए हो, टकराए नहीं चट्टानों से। तो समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण। 2 समुद्री जहाज हैं, ए और यहाँ बी मान लेते हैं कि अवनमन कोण है। तो अब देखो, अवनमन कोण का भी पहला क्वेश्चन आया तो समान आधार रेखा एक समांतर क्षैतिज रेखा खींच लेंगे। अवनमन कोण यहाँ से देख रहे हैं इसको, पहले को जो दूर दिख रहा है वो छोटा कोण होता है और जो पास दिख रहा है वो बड़ा कोण हो जाता है। तो ये कोण दे रखे हैं 30, जो दूर से देखेंगे वो 30 डिग्री का अवनमन कोण है। और ये यहाँ से देख रहे हैं इसको, ये आपका दे रखा है 45 डिग्री का। ओके, तो ये यहाँ आ जाएगा 45 और 30 वाला यहाँ आ जाएगा। एक अंतर कौन है ये आपके, नाम दे दिए ए और बी। अब दोनों जहाज़ों की बीच की दूरी पूछ रहा है, ए बी सी डी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी x1 मान लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक की x2। ये आपके टोटल हो गई x1 प्लस x2। और ये आपकी h है ये 75 लंब, ये आपका आधार है। ठीक है बच्चों। अब समकोण त्रिभुज पहले ले रहे हैं, ACD ले रहे हैं, कोई सा ले लो आप, छोटा ले लो, चलो BCD ले लेते हैं। समकोण त्रिभुज BCD में वी नो दैट, मालूम पड़ गया आपको, आधार और लंब। तो tan थीटा लगेगा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan 30 से 45 डिग्री BCD लिया है, BCD लिया है तो 45 वाला, ये वाला BCD को। लंब इसमें है 75, आधार आपका x2 हो गया, BCD आधार x2 और 75। वैल्यू रख देंगे, एक होती है 1/1 कर देंगे 75 x2 वज्रगुणन x2 इक्वल 75। 75 हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब आप ए देखो त्रिभुज ACD लेंगे, समकोण त्रिभुज ACD में 30 डिग्री का कोण आ रहा है और लंब आधार और लंब वही है, tan डायरेक्ट लगाएंगे, tan 30 लंब आपका 75, आधार आपका अब यहां से लेके यहां तक हो गया x1 प्लस x2। ओके, tan 30 की वैल्यू 1/√3 75 x1 प्लस x2 वज्रगुणन x1 प्लस x2
75√3, ये आपकी इक्वेशन हो गई सेकंड। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से तो x2 की जगह वैल्यू रख देंगे हम x1 प्लस 75 और 75√3, तो x1 बराबर 75√3 माइनस 75 कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस 1 यहीं छोड़ सकते हैं। आंसर मैच कर लेते हैं जरा। इतना ही दिया हुआ है। अगर आगे करना चाहें तो हम इसकी वैल्यू लिख देंगे 75 1.73 2 माइनस 1, ये आपका आगे और हो जाएगा 75 इंटू 0.732, आप मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल लें। ये आपका क्वेश्चन हो गया।